हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और गेट 2024 का डिस्कशन चल रहा है। आईआईसी बेंगलोर ने तूफानी क्वेश्चन पूछा है। दिखने में बड़ा ये हमारा लग रहा है कि कहाँ का क्वेश्चन है, मेजरमेंट का है, बट इसको नेटवर्क के कॉन्सेप्ट से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इन द ब्रिज सर्क्यूट शोन इन द फिगर अंडर बैलेंस्ड कंडीशन, इन्होंने क्या बोल दिया, बैलेंस्ड कंडीशन। भैया बैलेंस्ड कंडीशन, अभी बैलेंस्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर जो भी लगा है ये हमारा नल डिफ्लेक्शन शो करता है 0 एम्पेयर। द वैल्यू ऑफ आर एंड सी रिस्पेक्टिवली, आर और सी की वैल्यू बताइए। वैसे तो आपको स्टैंडर्ड ब्रिजेस बहुत सारे अलग अलग सर्क्यूट्स के पढ़ाए हैं, आप डायरेक्टली वहां से भी देख सकते हैं, बट अभी हम लोग बिना मेजरमेंट के नॉलेज के, बिना मेजरमेंट सब्जेक्ट के नॉलेज के इसको नेटवर्क थ्योरी से अगर हम डील करें तो कैसे करेंगे वो देखते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे कि यहां पर हम जो ये लिख रहे हैं, हमारा जब भी हमारा ये जो नल डिफ्लेक्शन शो करता है तो अपोजिट ब्रांच के रेजिस्टेंसेस का मल्टीप्लिकेशन होता है और इक्वल टू अपोजिट, दूसरे अपोजिट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाता है। बट चूंकि यहां पे रेजिस्टेंस के साथ में इंडक्टर और कैपेसिटर भी है तो हम क्या लेते हैं, ओमिक वैल्यू लेंगे, इंपिडेंसेस लेंगे। इंपिडेंसेस लेंगे तो आप ये देखिए कि इसको कैपेसिटेंस को अगर हम ओमिक वैल्यू में चेंज करेंगे तो जे क्या हो जाएगा, माइनस जे एक्सी हो जाएगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है और ये कितना हो जाएगा, प्लस जे एक्सएल, प्लस जे एक्सएल हो जाएगा। ठीक है, प्लस जे एक्सएल हो जाएगा। चलो, तो एक्सी और एक्सएल में हो जाएगा ये पूरा का पूरा। और यहां पर चूंकि एक ये वाली क्वांटिटी हमें 1 हेनरी पता है तो ये वाला जो जे है ये तो हम बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं कि यहाँ ओमेगा कितना है, 5000 ओमेगा है ना। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपको, 5000 ओमेगा। तो ये वाली जो वैल्यू है जे एक्सएल, ये कितना हो जाएगा, जे ओमेगा एल, ओमेगा एल। ठीक है, और ओमेगा कितना है, 5000 है और L तो क्या है, 1 है, तो कोई मतलब ही नहीं, तो J 5000 आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, बस अब ये सारी के सारी ओमिक वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है। अब ओमिक वैल्यू में कन्वर्ट हो गया तब देखिए अपोजिट का देखेंगे, इन दोनों का और इन दोनों से मल्टीप्लीकेशन, तो बड़ी आसानी से हम कर देंगे। इसको थोड़ा वापस जूम आउट कर देता हूं मैं। ठीक है, देखिएगा तो यहां पर R प्लस आर माइनस जे एक्सी मल्टीप्लाई किसमें हो रहा है, 500 है ना, 500, देन प्लस जे 5000 और इक्वल टू ये 1000 और 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब देखियो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो आर का मल्टीप्लाई कितने में हो जाएगा, 500 आर हो गया, देन प्लस जे 5000 आर हो गया। ठीक है, देन माइनस जे 500 एक्सी हो गया, देन ये मैं थोड़ा सा इसको इस साइड लेके आ जाता हूं। अब क्या हो गया, हाँ कहां पहुंच गए थे, 500 एक्सी तक पहुंच गए थे। देन माइनस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस और जे का मल्टीप्लाई जे स्क्वायर, तो जे स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो अनदर माइनस 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 प्लस हो गया, तो प्लस यहां पे कितना हो जाएगा, 5000 एक्सी और इक्वल टू 10 टू द पावर 6। बस अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालना, मतलब आर और एक्सी निकालना है। तो हमें ये रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है, तो हम इक्वल टू में रियल पार्ट है तो रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। तो हमें पता है सबसे पहले इमेजिनरी पार्ट को अगर हम कंपेयर करें तो आसान होगा, क्योंकि उस साइड में इक्वल टू के उस साइड कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो सिंपल यहां पे जो इमेजिनरी पार्ट होगा आपका वो कितना हो जाएगा, 5000 आर और कितना है इमेजिनरी, माइनस 500 एक्सी इक्वल टू 0। उधर तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट को हमने कंपेयर कर लिया, तो यहां से है ना, मैंने जे लेके कॉमन लेके कैंसिल कर दिया है ना, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या करें, 5000 आर इक्वल टू 500 एक्सी और 500 एकम 500, 500 एकम 500 0, तो एक्सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 आर हो जाएगा, 10 आर हो जाएगा। ठीक है, 10 आर हो जाएगा। दूसरे एक्सप्रेशन अगर देखें तो कितना हो जाएगा, रियल पार्ट कौन सा हमारा, 500 आर रियल है, और क्या है 500 आर के बाद रियल में प्लस 5000 एक्सी इक्वल टू 10 टू द पावर 6, इतना है। ठीक है, यहां तक बात समझिए। अब देखो ऑप्शन देखो, हमें कहीं ना कहीं क्या करना है, दो इक्वेशन अवेलेबल है, एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन दो अननोन है, आर और एक्सी है। एक्सी निकल जाएगा तो 1 बाय ओमेगा सी करके हम कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल देंगे।
अब यहां से डायरेक्टली अंधों जैसा सॉल्व नहीं करने लग जाना कि चलो अब तो हम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठे, घर पे बैठे हैं, बढ़िया से आराम से सॉल्व करें, ऐसा नहीं करो। ऑप्शन देखो आप पहले कि आपको क्या एक क्वांटिटी से काम चल जाएगा। अब आप देखो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पे सारी की सारी यूनिक वैल्यू दे रखी है। रेजिस्टेंस पहले क्या दे रखा है आपको, आर एंड सी की वैल्यू, मतलब पहले आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू सारी की सारी क्या है, यूनिक नंबर है, कहीं भी बराबर नहीं आ रही है। और यहां पर भी देखो कैपेसिटेंस भी क्या है, यूनिक नंबर है सारे के सारे। तो आप चाहें तो एक वैल्यू कोई से भी निकाल ले, रेजिस्टेंस की निकाल ले चाहे कैपेसिटेंस की निकाल ले, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक से ही आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। कोई भी एक वैल्यू निकाल लीजिए। तो सपोज करो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर निकाल लें तो ये है 500R प्लस 5000 XC की जगह हम क्या पुट कर दें, 10R पुट कर दें 10⁶। ठीक है, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, देखो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या ले लेते हैं, 500 कॉमन ले लेते हैं। तो यहां 500 क्या, यहां से हम लोग अगर देखें तो ठीक है, 2 जीरो तो कट कर देते हैं, 5R ले लेते हैं इसको प्लस, है ना, 100 कॉमन ले लेते हैं, 100 कॉमन ले लेंगे, 2 शून्य यहां चले गया तो यहाँ, अच्छा 2 शून्य चले गया, 500R बचा इक्वल टू यहां पर कितना हो जाएगा, 10⁴ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10⁴, क्योंकि 100 कॉमन ले लिया हमने, मतलब कुल मिला के 2 जीरो कैंसिल करिए, 2 जीरो यहां से 2 जीरो यहां से, है ना। तो अभी कितना हो गया, 505R इक्वल टू 1 2 3 4 और R इक्वल टू 10,000 में 500 का करेंगे तो तकरीबन ये मान के चलो कि 500 दुना 2000 है ना, मतलब ये सेकंड उस पे चलेगा, मतलब तकरीबन 20 के आसपास आएगा, 20 गुना के आसपास आएगा। 20 गुना के आसपास का मतलब है कि 19 पॉइंट, है ना, अप्रोक्सीमेटली हमने कर दिया क्योंकि जो ऑप्शंस थे काफी दूर दूर थे, 1 था फिर 9 था फिर 19 था फिर 40 था। तो हमने देखा कि 500 को अगर हम 10,000 से करेंगे तकरीबन 20 के आसपास आता है, तो ये 505 है तो 20 से हल्का सा कम आएगा, मतलब कि 19.80। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप चाहें तो वेरीफाई करने के लिए इस आंसर को वापस रेजिस्टेंस को यहां पे पुट करके XC की वैल्यू निकाल लीजिएगा और XC को फिर 1/ωc कर देना, ओमेगा की वैल्यू और C की वैल्यू निकल जाएगी, तो 1/ωXC कर दोगे तो आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू भी आ जाएगा। बट उतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन से आपका आंसर लग चुका है। तो एग्जामिनेशन हॉल में पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको भी आप कैलकुलेटर में नहीं भी डालेंगे तो आप कॉमन सेंस बेसिस पे करेंगे कि 20 गुना होता है 20 से थोड़ा सा हल्का फुल्का इधर, तो 19.80 आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बेहतरीन गेट 2024 का आईआईएससी बेंगलोर ने पूछा गया क्वेश्चन हमने क्रैक कर दिया। तो यहां पर देखिए ब्रिज का कोई बहुत ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं थी, सिंपल हमको जो बैलेंस्ड ब्रिज में पढ़ाया गया है कि अपोजिट आर्म्स का मल्टीप्लाई इक्वल टू अपोजिट आर्म्स का मल्टीप्लाई, बस ये करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज या ये बैलेंस ब्रिज के ऊपर 2 क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में पूछ लिए। अब इसको क्या मैं एक को नेटवर्क मान लूं, एक को मेजरमेंट मान लूं, तो हो सकता है ये 2 अलग अलग क्वेश्चन हो जाए। बट इंस्ट्रूमेंटेशन में मेजरमेंट मिक्सिंग क्वेश्चंस बहुत आते हैं जो कि कई बार नेटवर्क के भी लगते हैं हमें, क्योंकि बार बार देखो आप जो भी मेजरमेंट में इंस्ट्रूमेंट वगैरह पढ़ोगे, आरएमएस निकालना रहता है, एवरेज निकालना, क्योंकि पीएमएमसी मीटर डीसी मेजर कर रहा है, मूविंग आयरन एसी मेजर कर रहा है, तो एसी और डीसी कोई बहुत मेजर कर रहा है, तो इस तरह में आरएमएस वैल्यू का ही बहुत बड़ा काम है। तो मेजरमेंट सब्जेक्ट में अगर नेटवर्क आता है, देखिए नेटवर्क अगर आता है आपको एनालॉग 70% आता है, मेजरमेंट 70% आता है, बहुत सारे सब्जेक्ट आपको मैक्सिमम टाइम, क्योंकि अल्टीमेटली लाना हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई भी चीज बना के और उसको सॉल्व तो कहीं से करना है, नेटवर्क के कॉन्सेप्ट से करना है। इसलिए नेटवर्क थ्योरी बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही क्रूशल सब्जेक्ट है टेक्निकल जोन में अगर अच्छा करना है तो। इसलिए पूरा का पूरा अवेलेबल है फुल कोर्स आपका जी सेंट्रिक पे, और 188 लेक्चर में 450 न्यूमेरिकल कराएं, क्रैश कोर्स में 150 न्यूमेरिकल और कराएं। इससे ज़्यादा की आपको जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है चैट के थ्रू, आप सारे के सारे, और जितने भी ये क्वेश्चंस आए आप चाहे तो कंपेयर कर लेना, हर एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट या लेक्चर में पढ़ाया गया वहीं से उठ के आया है सारा का सारा। गेट पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज अवेलेबल टाइमर के साथ में, और 399 में पूरा सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए अवेलेबल है। तो जाके जल्दी से एनरोल करिए और अपना टेक्निकल जर्नी स्टार्ट करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।